Hello बच्चों, let's read the question. Consider a thin uniform spherical layer of mass m and radius capital R. The potential energy of gravitational interaction of matter forming this shell is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as gravitational potential which is given as minus g into m divided by r. यानी अगर हम यहाँ पे किसी प्लैनेट के करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे किसी भी मास को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर केस में पर यूनिट मास में हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इट इज गिवन एज माइनस जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल लेयर दे रखी है जिसका मास m के बराबर है और रेडियस r के बराबर है. यानी हमें एक ऐसा शेल बनाना है जिसकी रेडियस कैपिटल R के बराबर होगी और जिसका जो मास है वो कैपिटल M के बराबर हमारे पास गिवन है. इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे m मास का स्फेरिकल शेल फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v इक्वल्स माइनस जी इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल r के बराबर. तो स्फेरिकल शेल के करस्पॉन्डिंग जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें स्फेरिकल शेल का फॉर्मेशन करना है तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल dm के मास को कैरी करके ला रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वर्क डन विल बी गिवन एज dw इक्वल्स v इंटू स्मॉल d इंटू m. तो यहाँ पे अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो w के बराबर आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू वेरी करेगी मास की दैट विल बी 0 टू कैपिटल M. जो v की वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बिकम माइनस जी इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई रेडियस कैपिटल R के बराबर होगी. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो होल वैल्यू है उसको हम dm से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे अगर हमें टोटल मास कैपिटल M को कैरी करना है उस पर्टिकुलर केस में इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा. एंड इस केस में अगर हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज माइनस जी डिवाइडेड बाई आर. m का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके कैपिटल M तक. और यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे लिमिट रखने पे अपर लिमिट यहाँ पे कैपिटल M के बराबर हो जाएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस जी इंटू कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R. लोअर लिमिट की वजह से वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है यही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यूज होगा. यानी इस सिस्टम में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा कैपिटल M के मास के करस्पॉन्डिंग शेल को फॉर्म करने में वही हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. सो वी कैन से हियर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज माइनस जी इंटू capital M square divided by twice of R. So from the given question we can say here potential energy of gravitational interaction of matter forming this shell is minus 1 by 2 gm square divided by R. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.